कहते हैं कि कुछ इशारे शुरू में मिल जाते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि दरअसल आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। क्या आदिपुरुष के साथ भी कुछ ऐसा ही हो क्या था? आदिपुरुष के अगर आप विवादों की लंबी फहरिस्त देखें तो आप ये समझ जाएंगे कि आदिपुरुष के साथ आज जो हो रहा है शायद उसकी एक स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा रही थी। क्यों, आपको बताते हैं। सबसे पहले जब पोस्टर लॉन्च हुआ तब प्लेजरिज्म के आरोप लगे, नकल के आरोप लगे, लेकिन क्योंकि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस था लिहाजा मामला बहुत जल्दी दबा दिया गया। उसके बाद सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इसमें ज्यादा एंटरटेनिंग तरीके से ये बताएंगे कि शूर्पणखा के साथ क्या हुआ और सीता हरण क्यों हुआ। वो कहीं ना कहीं से रावण और राम के युद्ध को और सीता हरण को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सैफ अली खान के इस बयान पर भी खासा बवाल हुआ और उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम प्रमोशन से, इंटरव्यू से सैफ अली खान मानो गायब ही हो गए। इसके बाद जब इसका टीजर और ट्रेलर लॉन्च किया गया तब पूरे देश में बवाल हो गया। लगातार बहस छिड़ गई कि क्या हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। जो वीएफएक्स इसमें दिखाए गए और किरदारों को जिस तरीके से दिखाया गया था, वो प्रयोग, वो एक्सपेरिमेंट किसी के गले नहीं उतरा। उस पर लंबा बवाल हुआ और यही वजह है कि जनवरी 2023 में रिलीज होने वाली आदिपुरुष को टालना पड़ा। मेकर्स को ये कहना पड़ा कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर आपके पास आएंगे। गलतियों को सुधारने की कोशिश की गई। जब ट्रेलर, जिसे फाइनल ट्रेलर का नाम दिया गया, वो रिलीज हुआ तब लोगों को काफी हद तक ये लगा कि शायद गलतियों को सुधार लिया गया है, क्योंकि उसमें चाहे किरदारों के चित्रण की बात हो, चाहे वो लुक एंड फील जो लोगों को मिसिंग लग रही थी उसकी बात हो, वो उसमें लोगों को दिखी। तो ये समझ में आया कि शायद अब उन तमाम गलतियों से सीख ली गई है, फिल्म बेहतरीन होगी। लेकिन जरा सोचिए कि 6 महीने की रिलीज टालने के बाद जो एंड प्रोडक्ट सामने आया है उससे खासा बवाल मच गया है। अब जब ये कहा जा रहा है कि उन 5 से 6 डायलॉग्स को सुधार लिया जाएगा जिस पर आपत्ति है, तो सवाल ये उठता है कि रामायण के वो प्रसंग जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या दरअसल जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, क्या उन्हें सुधार पाएंगे? क्या उसके लिए आप फिल्म की शूट दोबारा करेंगे? ये असंभव है। और तीसरी बात, फिल्म को जो बड़ा नुकसान होना था कलेक्शन के लिहाज से वो हो चुका है। भले ही फिल्म को शुरू के 2 दिनों की कमाई अच्छी खासी मिल गई, उससे ये लगा कि शायद फिल्म कमाई करके ले जाएगी, लेकिन सोमवार के साथ ही ये पता चल गया कि फिल्म औंधे मुंह गिरी है। यानी कि जो नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी फिल्म को मिली है उसका कहीं कोई फायदा नहीं हुआ है। फिल्म लगभग अपनी कमाई खो चुकी है। 1/3 कमाई हुई है फिल्म की अगर हम ओपनिंग के लिहाज से बात करें, और लगातार ये आंकड़ा नीचे जा रहा है। इसके साथ ही अब नेपाल जैसे देश में भी फिल्म को लेकर के बवाल होने लगा है और ये बवाल अब लगातार फैल रहा है। भारत के अंदर ही इसे बैन करने की मांग उठ रही है। राजनीति, सियासत अलग हो रही है। उसका खौफ इस तरह है कि मनोज मुंतशिर अपने लिए सिक्योरिटी की डिमांड कर रही हैं। फिल्म की टीम के अंदर भी फूट पड़ गई है। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ है कि बहुत हल्के में लिया गया है एक धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और उससे जुड़ी भावनाओं को जिस तरीके से लिया गया है, जिस तरीके की सतही रिसर्च की गई है, उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये शायद मेकर्स ने भी नहीं सोचा था। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फिल्म मेकर जब किसी ग्रंथ पर, जब किसी धर्म से जुड़े एक बड़े ग्रंथ पर, बड़ी कहानी पर और ऐसे पूजनीय किरदारों पर फिल्म बनाएं तो ये ज़रा सोचें कि क्या प्रयोग के नाम पर जो वो दिखाना चाहते हैं उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आदिपुरुष इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आने वाले शायद दशकों तक याद रखा जाएगा।